आपको बारी के मीट्रिक स्पेस में जो कंटिन्यूस मैप है वो क्या होता है। मैप टी of a metric space X into a metric space Y is continuous if and only if the inverse image of any open subset of Y is an open subset of X। ये जो टोपोलॉजी में भी आपने कंटिन्यूस मैप की डेफिनेशन पढ़ी है वही है मीट्रिक में भी कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन इज ओपन। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। हम यहाँ पर अब शुरू कर रहे हैं डेफिनेशन सेपरेबल स्पेस की। विच मैट्रिक्स स्पेस या विच स्पेस विल या किसी भी मैट्रिक्स स्पेस के किस सेट को आप सेपरेबल स्पेस कहेंगे, ठीक है। या स्पेस कौन सी सेपरेबल होती है मैट्रिक्स स्पेस की, तो ये डिपेंड करता है उसके सबसेट पर। तो डेफिनेशन देखिए, अ सबसेट एम, स्क्रीन शेयर हो रही ना सबके साथ यस मैम। जी। अ सबसेट एम ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज सेड टू बी डेंस इन एक्स इफ एम क्लियर इज इक्वल टू एक्स। अब डेंस क्या होता है, किसी सेट को डेंस कब कहते हैं, अगर उसका क्लियर पूरा स्पेस आ जाए। क्लियर क्या होता है किसी भी सेट का, सेट और उसके लिमिट पॉइंट्स, सेट और उसके लिमिट पॉइंट्स। मसलन एक सेट है आपके पास 0 1 इंटरवल, 0 से क्लोज है 1 से ओपन है, ये एक सेट है। इसका क्लियर क्या होगा, ये सेट भी और साथ इसके लिमिट पॉइंट्स भी। तो इसके लिमिट पॉइंट 0 इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ये जो क्लोज इंटरवल बनेगा 0 से 1, ये हो जाएगा उसका क्लियर। तो किसी भी सेट के क्लियर से मुराद क्या होता है, द सेट यूनियन इट्स सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। तो ये अगर किसी सेट का अब क्लोजर लें और वो पूरी की पूरी स्पेस हो जाए, यानी सेट हो और साथ उसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो उनको इंक्लूड कर लें तो पूरा स्पेस आ जाए, तो इस टाइप के सेट को बोलते हैं कि ये डेंस है मैट्रिक्स स्पेस के अंदर। डेंस डेंस से ही ज़ाहिर हो रहा है कि जैसे आप देखें ना, डेंस आप क्या कहते हैं, जब वो कुछ चीज़ बिल्कुल उसके अंदर फिट हुई हुई हो, तो सिर्फ उसके जो लिमिट पॉइंट्स ही थे जो एम में नहीं थे और वो भी शामिल कर लिए जाए तो पूरा स्पेस बन गया। सो एक्स इज सेड टू बी सेपरेबल इफ इट हैज़ अ काउंटेबल सबसेट विच इज़ डेंस इन एक्स। तो व्हेन अ स्पेस इज सेड टू बी सेपरेबल, a space is said to be separable if it has a countable subset। काउंटेबल सबसेट कौन से होते हैं, काउंटेबल किस सेट को काउंटेबल बोलते हैं, आपको आइडिया तो होगा ना, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अनकाउंटेबल सेट्स, काउंटेबल सेट्स, जिनके एलिमेंट्स काउंट किए जाते हैं, फाइनाइट सेट। ज़ाहिर है जो काउंट किए जा सकते हो जिसके एलिमेंट्स, फाइनाइट सेट। ठीक है ना, वो काउंटेबल है। मसलन आपके पास जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स काउंटेबल है, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स काउंटेबल नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर्स काउंटेबल हैं, बेशक वो इन्फिनिट हैं लेकिन उनके एलिमेंट्स आप काउंट कर सकें, तो इस तरह के सेट को काउंटेबल बोलते हैं। सो एक्स इज सेट टू बी सेपरेबल, एक्स इज सेट टू बी सेपरेबल इफ इट हैज अ काउंटेबल सबसेट विच इज डेंस इन एक्स। तो काउंटेबल सबसेट अगर डेंस हो तो स्पेस जो है वो सेपरेबल के साथ। फॉर डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल सेट, अब ये इन्होंने हवाला दिया, आप देख भी सकते हैं। Hence, if M is dense in X, then every ball in X, no matter how small, will contain points of M. ठीक है, will contain points of M. Or in other words, in this case, there is no point X belongs to X which has a neighborhood that doesn't contain points of M. अच्छा, इसकी अगर आपको ना भी बात समझ आ रही हो तो आप कितनी चीज़ ज़रूर ज़हन में रखें जो मैंने आपको बताई है कि डेंस कब होगा, कि जब वो सेट और जो है उसके लिमिट पॉइंट्स का सेट पूरी स्पेस हो जाए। तो लिमिट पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है कि लिमिट पॉइंट क्या होता है किसी भी सेट का, एन एलिमेंट ऑफ, मैंने आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन करवाई हुई है शुरू में कि एन एलिमेंट ऑफ द स्पेस इज सेड टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स इफ बोलिए, if every open ball contains that point, क्या होता है, contain that point contains at least one point of m other than x। ये चीज होती है लिमिट पॉइंट के, m के अंदर अगर वो x मौजूद है तो x के अलावा कम से कम कोई और एलिमेंट जरूर उस सुपर बॉल में मौजूद हो, इसलिए उसको कहते हैं वो लिमिट पॉइंट है। जैसे अभी मैंने 0 की एग्जांपल दी आपको, 0 से 1 की, 1 कंटेन नहीं है,
करता सेट में सपोज। तो 1 पर जब भी आप एक ओपन वॉल बनाएंगे, उस ओपन वॉल में 1 के अलावा कोई ना कोई और एलिमेंट m का जरूर शामिल हो जाएगा, क्योंकि 1 से इस साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हैं, 1 नहीं है जस्ट, लेकिन 1 तक जो जितने भी इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स बन रहे हैं वो इंक्लूड है। तो जब भी आप 1 पर एक ओपन वॉल बनाएंगे, दैट मस्ट कंटेन एटलीस्ट क्या बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट की कंडीशन वहाँ डेफिनेशन में एटलीस्ट की है, एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ m अदर देन दिस। अब देखें, अगर कोई सेट बजाते खुद क्लोज्ड है ही 0 से 1 क्लोज इंटरवल है, इसका क्लोजर क्या होगा, यही होगा। ठीक है, तो क्लोज सेट जो होता है, अ सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्वल टू इट्स क्लोजर। तो ये चीज़ें हैं वो जो टोपोलॉजी में आपने पढ़ी हुई, वो सारी मीट्रिक स्पेस के लिए भी होल्ड करती हैं। सो एनी सबसेट इज सेड टू बी डेंस if its closure is equal to the whole metric space X. ठीक है, and when metric space is said to be separable if it has a countable subset which is dense in X. तो एग्जांपल्स में देखिए, द रियल लाइन R इज सेपरेबल क्योंकि इसके अंदर Q सेट ऐसा है जो काउंटेबल है। ठीक है, P ओवर Q करके आप इसको Z के साथ इक्विवेलेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स वो क्या होता है, वो भी काउंटेबल है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स और क्यू के दरमियान एक फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। ये एडवांस एनालिसिस में हैं चीज़ें सारी, रियल एनालिसिस में भी है, आपने पढ़ी तो होंगी, मे बी आपने ना पढ़ी हो, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती, ये रियल एनालिसिस की ये रिजल्ट्स हैं सारे, कि जी और क्यू के दरमियान एक इक्विवेलेंस डिफाइन की जाती है, जिसकी वजह से जो क्यू है वो भी काउंटेबल हो जाता है, और काउंटेबल है, और ये हम जानते हैं कि क्यू जो है वो आर में डेंस है, क्योंकि इसके जब भी आप लिमिट पॉइंट्स लेते हैं ना, तो या तो रैशनल नंबर्स आएंगे या इरेशनल आएंगे। तो रैशनल आएंगे वो सारे इसके होंगे, जो इरेशनल वो भी सारे इसके लिमिट पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, रीज़न वही है कि बिकॉज देयर इज एन इरेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। तो जब भी आप एक रैशनल नंबर लें, उस पर एक ओपन वॉल बनाएं, तो लाजमी इरेशनल नंबर्स भी उस ओपन वॉल में आ जाते हैं। तो लिहाजा इरेशनल जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्यू के लिमिट पॉइंट्स हो जाते हैं। इस तरह से क्यू जो है वो डेंस हो जाता है आर में। तो लिहाजा क्यू जो है काउंटेबल है, डेंस है, आर सेपरेबल हो जाती है, सी इसी तरह से सेपरेबल हो जाता है। प्रूफ भी आप थोड़ा सा इधर है वो देख सकते हैं। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एक्स इज सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ एक्स इज काउंटेबल। तो कोई भी डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस क्या है, जिस पर डिस्क्रीट फंक्शन जो है वो डिस्क्रीट हो, वो 0 1 वाला। ठीक है, तो जो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस होती है वो सेपरेबल होगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर एक्स काउंटेबल हो, यानी मैट्रिक्स स्पेस बजाते खुद काउंटेबल हो। ठीक है, जैसे यहाँ मैट्रिक्स स्पेस बजाते खुद क्यू हो, जैसे यहाँ पे क्यू हमने देखा काउंटेबल है, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई और भी क्यू के अलावा भी हो सकती हैं ऐसी स्पेसेस जो काउंटेबल हैं। ठीक है, तो चूंकि क्यू भी मैट्रिक्स स्पेस है, क्यू काउंटेबल है। ठीक है, अगर इस पर आप डिस्क्रीट मैट्रिक डिफाइन कर देते हैं तो ये हो जाएगा, सेपरेबल भी हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसी तरह से एल इन्फिनिटी इज नॉट सेपरेबल, इसका प्रूफ यहाँ पर है, वो अब हम फिलहाल कर तो नहीं सकते, टाइम नहीं है। द स्पेस एल इन्फिनिटी इज नॉट सेपरेबल, द स्पेस एल पी विद 1 लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इन्फिनिटी इज सेपरेबल, इसका भी यहाँ प्रूफ है। तो यहाँ तक ये एग्जांपल्स हैं सेपरेबल स्पेसेस की, ये आपको पता होनी चाहिए। अब जो है वो कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। आई थिंक इसी में चैप्टर 2 वो चैप्टर वो पेज नंबर 21 पे था लास्ट टॉपिक जो है। अब हमारे हैं कॉम्पैक्टनेस एंड फाइनल डायमेंशन। फाइनल डायमेंशन नॉर्म स्पेसिस तो आपने डिटेल में पढ़ी हुई है। कॉम्पैक्टनेस देखिए 77 पेज पे है। कॉम्पैक्टनेस अ मीट्रिक स्पेस X is said to be compact if every sequence in X has a convergent subsequence। ठीक है, किसी भी मीट्रिक स्पेस में हर सीक्वेंस जो है
अगर उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो, सीक्वेंस खा कन्वर्ज करे या ना करे, लेकिन उस सीक्वेंस की जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्ज लाजमी करनी चाहिए। ठीक है, तो लिहाजा इट हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो अब देखिए, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही हो ना किसी पॉइंट को, तो उसकी हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि फिर उसकी जो सब सीक्वेंसेस हैं वो भी कन्वर्जेंट नहीं होंगी। तो लिहाजा कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हों या डाइवर्जेंट हों, दोनों तरह की सीक्वेंसेस के लिए, या यूँ कह लें हर टाइप की सीक्वेंसेस के लिए ये ज़रूरी है कि इट हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो इस टाइप की मीट्रिक स्पेस को बोलते हैं कॉम्पैक्ट। सो अ मीट्रिक स्पेस इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एवरी, जैसे कंप्लीट है, कंप्लीट में आप कब कहते हैं, इफ एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेस इन एक्स, तो वो स्पेस कंप्लीट कहलाती है। कॉम्पैक्ट कब होती है, इफ एवरी सीक्वेंस इन एक्स हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। सो अ सबसेट एम ऑफ एक्स इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट। अब सबसेट की बात हो रही, अ सबसेट एम ऑफ एक्स इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एम इज कॉम्पैक्ट कंसिडर्ड एज अ सबस्पेस ऑफ एक्स। तो सबस्पेस क्या है, यानी मीट्रिक सबस्पेस। तो अगर एम एक्स का सबसेट तो है, लेकिन साथ वो उसकी मीट्रिक सबस्पेस भी है, तो वो ये कॉम्पैक्ट उसी तरह ही होगा। वही डेफिनेशन जो ऊपर स्पेस के लिए है, वही इसके लिए कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन होगी। दैट इज इफ एवरी सीक्वेंस इन एम हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हुज लिमिट इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स। तो जनरल प्रॉपर्टी जो कॉम्पैक्टनेस की है वो ये है, लेमा जो है हमें हमें नजर आ रहा है, ये जनरल प्रॉपर्टी है इसकी। वो क्या, एक तो ऊपर डेफिनेशन है ना कि व्हेन अ मीट्रिक स्पेस इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ इफ एवरी सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। एक ये जो जनरली जो ज़्यादातर ये रिजल्ट यूज़ किया जाता है कॉम्पैक्टनेस के लिए, वो ये है कि अब कॉम्पैक्ट सबसेट एम ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है, अ कॉम्पैक्ट सबसेट एम ऑफ अ मीट्रिक स्पेस। अब कॉम्पैक्ट सबसेट क्या होता है, जो ऊपर अभी आपने देखा कि एज अ सब स्पेस हो वो कॉम्पैक्ट हो। So a compact subset M of a metric space is closed and bounded. इसी तरह से ये कॉम्पैक्टनेस की है, ये फेंड ओलिव के साथ है थ्योरम कि इन अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस, इन अ फाइनाइट डायमेंशनल, ऊपर बात हो रही थी मीट्रिक स्पेसेस की, कि एक्स अगर मीट्रिक स्पेस है और उसका कोई कॉम्पैक्ट सबसेट है एम, तो एम लाजमी क्लोज्ड भी होगा बाउंडेड भी होगा। देखिए क्लोज्ड एंड बाउंडेड क्यों, क्या है मतलब, क्लोज्ड एंड बाउंडेड क्या हम डिफरेंट, क्या इन दोनों में चीज़ें डिफरेंस क्या है, आइडिया है किसी को? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड एंड बाउंडेड? अच्छा देखिए, इस सेट है, मैं एक लिख रही हूँ सपोज 0 to 1, क्या ये सेट क्लोज्ड है? नहीं। जी, नॉट क्लोज्ड। वेदर दिस सेट इज बाउंडेड, बोलिए बोलिए ना, वेदर दिस सेट इज बाउंडेड। बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं है। बाउंडेड सेट की क्या प्रॉपर्टी, कंडीशन यही होती है, वो बाउंडेड अबव भी हो बिलो भी हो। ठीक है, बाउंडेड बिलो भी है। अबव की क्या होती है कि कोई एक एलिमेंट लाजमी ऐसा हो कि उस सेट के तमाम एलिमेंट उससे लेस रहें। तो क्या इस सेट के तमाम एलिमेंट 1 से लेस नहीं है? बोलिए, तो इसका मतलब ये तो बाउंडेड है। आपको तो मिल गया, पता ऊपर बाउंड पता चल गई। ये और बात है, अपर बाउंड इसको बिलोंग नहीं कर रही, सुप्रीमम इसकी इसको बिलोंग नहीं कर रही, और सुप्रीमम के लिए ज़रूरी भी नहीं होता किसी भी सेट की सुप्रीमम उसको बिलोंग भी करे। तो ये सुप्रीमम इसको बिलोंग नहीं कर रही। अपर बाउंड जो है लीस्ट अपर बाउंड ही होती है ना सुप्रीमम जो है, तो लिहाजा इसकी जो तमाम अपर बाउंड्स हैं वो इसको बिलोंग नहीं कर रही, इसकी सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड भी इसको बिलोंग नहीं कर रही। पर हाल ये बाउंडेड तो है। हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये कंडीशन है कि एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट तो बाउंडेड है, हालांकि क्लोज्ड नहीं है। अब इस सेट के बारे में क्या ख्याल है? सपोज मैं लिख देती हूँ 2 to infinity, ये क्या है, क्लोज्ड है कि नहीं?
क्लोज्डनेस की प्रॉपर्टी भी होती है ना कि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है ना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट देख लीजिए, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 ओपन हो जाएगा यहाँ से, माइनस ये माइनस सब मैं ये जो इस वक्त जो सबसेट्स ले रही हूँ मैट्रिक्स स्पेस आर के ले रही हूँ, ठीक है, आर के हैं ये सबसे। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2। तो ये क्या है, ओपन है। अगर ये ओपन है तो फिर ये क्या होगा, क्लोज्ड है ना। ये आपका ज़हन बन रहा था कि इन्फिनिटी है, ये है, तो पता नहीं शायद ये यहाँ से ओपन है ना, तो इसलिए शायद ये क्लोज्ड नहीं है। लेकिन ये क्लोज्ड है क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है ना, जस्ट सिंबल है। तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स सेट्स होते हैं वो क्लोज्ड ही होते हैं क्योंकि उनका कॉम्प्लीमेंट देखिए ओपन है, ठीक है। तो अगर इधर से सपोज आप कर देते हैं ये ओपन है, लिहाजा इसका जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ से 2 क्लोज हो जाएगा और वो सेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इस वक्त मैं इस सेट की बात कर रही हूँ, बी इज क्लोज्ड। क्या ये बाउंडेड है, बोल रहे बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं है। बाउंडेड होने के लिए जरूरी है डेट विल बी बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। तो बाउंडेड अबव नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं मिल रहा आप कहें कि इसके तमाम नंबर उस नंबर से लेस हैं, वो नंबर कोई नहीं है आप कह सकते। सो दिस बी इज नॉट बाउंडेड, अनबाउंडेड है। तो इसलिए वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड ये कब जहन में आ सकता है, जब क्लोज्ड कह दिया तो फिर बाउंडेड की क्या शर्त क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि सेट्स क्लोज्ड होते हैं लेकिन बाउंडेड नहीं होते, और ऐसा होता है कि सेट्स क्लोज्ड नहीं होते लेकिन बाउंडेड होते हैं, जैसा ये है कि बट ए इज नॉट क्लोज्ड बट बाउंडेड। तो कॉम्पैक्टनेस, अब ये देखिए ये एक सेट में लिख दिया, जो भी मैं लिख लूँ ए बी, ये कैसा सेट है, ये क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, ये कॉम्पैक्ट है, ठीक है। तो जो कॉम्पैक्ट सेट्स होते हैं वो क्लोज्ड भी होते हैं, बाउंडेड भी होते हैं। तो ये बात यहाँ पर ठीक है, वो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक कॉम्पैक्टनेस का थ्योरम पढ़ने लगे थे कि इन अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस एक्स एनी सबसेट एम विच इज सबसेट ऑफ एक्स इज कॉम्पैक्ट। जस्ट यहाँ पर ये है कि x जो है वो एक फाइनाइट डायमेंशनल है। पीछे जो थ्योरम था वो किसी भी किस्म की मैट्रिक्स स्पेस के लिए है, और मैट्रिक्स स्पेस जो होती है उसमें आपको पता है कोई डायमेंशन की बात भी नहीं होती क्योंकि ना हम उसकी कभी बेसिस, वो चीज़ ही है, वो स्ट्रक्चर ही और है जो मैट्रिक्स स्पेस के अंदर होता है, ठीक है। तो ये और बात है कि जो नॉर्म स्पेसेस होते हैं वो भी मैट्रिक्स स्पेसेस होती हैं, लेकिन हर मैट्रिक जो है वो नॉर्म नहीं होती, लिहाजा मैट्रिक की डायमेंशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब भी हम डायमेंशन की बात करते हैं उसमें वो या तो वेक्टर स्पेस होती है या वो नॉर्म स्पेस होती है, कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस होती हैं। इन अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस एक्स एनी सबसेट एम ऑफ एक्स इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एम इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो ये इफ एंड ओनली इफ के साथ हो गया, कोई भी सबसेट कॉम्पैक्ट कब होगा, अगर ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड है। अगर क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट लाजमी होगा, लेकिन ये उसी सूरत में इफ एंड ओनली इफ का है कि अगर एक्स आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल है। तो ये एक दो थ्योरम है जो आपको पता होने चाहिए। रीज लेमा है इसका प्रूफ, लेकिन मैं इसका नहीं स्टेटमेंट करवा रही क्योंकि लेमा आमतौर पर ना होता है जब आपने अभी उससे जस्ट नेक्स्ट कोई प्रूफ करना है। तो एक ये है कि इफ अ नॉर्म स्पेस if a norm space X has property, norm space X has property that closed unit ball M which is equal to set containing all elements X such that X norm is less than equal to 1। तो यूनिट बॉल हुई ना, और ये क्लोज्ड भी है क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 है, रेडियस 1 है, लिहाजा यूनिट बॉल है, तो ये क्लोज्ड यूनिट बॉल है। तो इफ अ नॉर्म स्पेस X has the property that closed unit ball is compact एंड देन एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल। तो ये उलट है कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस लाजमी होगी अगर जो है क्लोज्ड यूनिट बॉल जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाए।